हेलो। हेलो। कॉन्फ्रेंस वो है ओके। तो 15 तारखेला ये ना मग सर मी तुम्हाला आता नेमकं काय करणार तुम्हाला कळत नाही. अजय आम्ही 10 मिनिटात झोपतो. त्याला सांग रोहनला जाऊ नको म्हणा मग. हो. आई थिंक जो लोग भी बाहर है वो अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। इसमें लिंक कहाँ पे है? आई थिंक शुरू करें। जी 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 आ गए पार्टिसिपेंट सब। आई थिंक हम 9 लोग हैं, बाकी लोग ज्वाइन करेंगे जब होगा। लेट अस, अभी 1 मिनट है, लेट अस वेट फॉर अ मिनट। प्रशांत सर ने ज्वाइन कर लिया क्या? मैं हूँ सर. हाँ हाँ है हाँ हाँ प्रशांत। हाँ ओके। I think it is already 6 o'clock. Yeah, it was correct. मग मी वर जाऊ आवाज जाईल त्याच्यात. बाकी लोग म्यूट कर दीजिए प्लीज। तुझ्या निघतंय. मंगळ देशमुखचे आई वडील आणि आजी आजोबा त्यांना म्हणजे मी त्यांच्याकडे 6:30ला बोलतो होतो 2 दिवसांनी बाहेर होतो ना सर. तर त्यांना मी एक मीटिंग छोटी एक आहे ती तर मी रात्री 10-10:30 गेले नाही. तुम्हाला जर सांगायला लागतं हर्षद सरांची ते कोण नाही बाहेर होते नाही. तुम्हाला पुन्हा मला मेसेज आला. हर्षद सरांचे जर असतील तर हर्षद सरांवर बसले 70 मिनिटांवर. हे बघ. So me and my wife will meet can we meet past Baba ते चाललेत ना सर. ते समजावण्याची पाहिजे तर हर्षद होता त्याच्यात. ठीक. बघितलं असेल. येस सर. सर आम्ही ऑफिस मध्ये आहोत, इनफॅक्ट कॉन्फरन्स रूम मध्ये बसलो आहोत. त्यांना विचार मग उद्याचं काय करताय. ठीक आहे. हाँ सर बोलिए, अभी चालू करना है. हाँ हाँ Yes, sir. चालू कर। सर स्टार्ट कीजिए सर। नमस्कार सर, मैं संजय सिंह हूँ कोलकाता से। मैंने ये इनिशिएटिव लिया था जूम कॉल मीटिंग के लिए।
तो Correct. मैंने गिने चुने इन्वेस्टर्स ही इसमें लाए हैं, तो बराबर. हम लोग अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी है सर। तो बोलिए. बस हम में से 2-3 जन ही आपके सामने वो क्वेश्चंस रखेंगे सर, और आपसे एक्सपेक्ट करेंगे उसका ट्रूथफुल आंसर्स। बराबर. बोलिए, सर पूछिए. हम लोग, सर ये मतलब डेट्स पे डेट्स चेंज हो रहे हैं ना, तो लोगों का जो है फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है सर। तो इस पे आप अगर कुछ बता देते कि ये क्यों चेंज हो रहा है, मतलब डेट्स क्यों नहीं हो रहा है उसमें पेमेंट्स। देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये बोला था कि 20 नवंबर तक सारी चीजें ठीक हो जाएगी। मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला था कि उस टाइम पे मैं आपको ईएमआई दूंगा, ये कुछ ये हो जाएगा। उसके बाद मुझे पता था कि 20 तारीख तक हो जाएगा, मतलब 22 तारीख को मुझे 100 करोड़ का एक लेटर आया है ऑलरेडी, जो सैंक्शन लेटर हम श्रीवर्धन का प्रॉपर्टी रखने के बाद मिला है मुझे। 21 तारीख को संडे था, इसलिए प्रॉब्लम हुआ खाली बस। अब 22 तारीख का जो लेटर आया है उसमें जब मैंने साइन किया था तो एक क्लॉज था उसके अंदर की 5 करोड़ का एफडी भरना है। अब वो 5 करोड़ का एफडी भरना है, ये मुझे नागपुर एग्जीबिशन पहुंचते पहुंचते पता चला बेसिकली। तो उस टाइम पे मैं 3-4 दिन उसमें चला गया, और 31 तारीख को उन्होंने मुझे बोला था कि आज किसी भी हालत में आपको 5 करोड़ देना है, अदरवाइज वो लॉगिन आपका दिसंबर में चला जाएगा, जो कि चला गया है बेसिकली। तो 30th तक मुझे ऐसा लगा था कि वो पैसा आएगा। मैं खाली 100 करोड़ की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। और उसके बाद ये जो अभी 12 का था, 12 का मेरा कमिटमेंट, आज का 12 का कमिटमेंट, कभी भी कोई भी टाइम पे मेरे पास पैसा आ सकता है सर। आज आ सकता है, कल आ सकता है, 14 को आ सकता है, मैक्सिमम 15 को आ सकता है, दैट्स इट। अच्छा अच्छा सर, इसका एश्योरिटी क्या है सर? वही लोग पूछ रहे हैं कि सर तो डेट पे डेट्स दे रहे, लेकिन इसका एश्योरिटी क्या है? हाँ, आज अभी ये बाकी के लोग तो अपना अपना हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे अब्बास भाई का 830 करोड़ का है, निमोनकर सर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। एक लोन मैंने मई 2022 अभी 1000 करोड़ के लिए अप्लाई किया था, जो लकीली अभी हमारा यूटीआर नंबर जनरेट होने तक आ गया है। मतलब उसका ट्रांजैक्शन आईडी और पासपोर्ट मेरे पास में है, और मैंने उसको चेक किया है, डीबीआई बैंक के थ्रू आ रहा है। तो उन लोगों ने भी क्लियरली बताया कि क्रेडिट हो सकता है कोई भी टाइम पे। मैं 1000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, जो अपना खुद का है, मतलब हमने लोन लिया था बेसिकली 6% पर एनम के हिसाब से। तो वो मई में इनिशिएटिव किया था, लकीली वो अभी अपने पास आ रहा है। और आज मैंने और एक चीज विथ डेट वाइज, जो मुझे 1000 करोड़, जैसे हम 50% इक्विटी डाइल्यूट करने वाले हैं, उनसे मैंने डेट लिया है। तो 15 तारीख उन्होंने ही मुझे बताया, अभी लास्ट 15 तारीख ये कुछ, उसके बाद 25 तारीख, फिर 10 तारीख, 25 तारीख, 10 तारीख, ऐसे करते करते 31 मार्च तक हम लोग 1000 करोड़ रुपए ले रहे हैं। ये है 31 मार्च? हाँ सर, हर 15 दिन में 100 करोड़। ओके ओके। तो फिर ये सर, तो फिर ये फुल एंड फाइनल आप जो जनवरी 10 का डेट दिए हो, तो मतलब फुल एंड फाइनल थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, फुल एंड फाइनल नहीं है वो। अभी पहला ईएमआई आएगा 15 तारीख को, खाली रेगुलराइज करने के लिए कि हम एक लेवल पे आ चुके हैं, दैट्स इट। बाद में 10 जनवरी को जो मैंने चेक इशू किए हैं या मैं देने वाला हूँ, वो पेंडिंग ईएमआई और पेंडिंग पे आउट्स है। यहाँ पे सारा कंफ्यूजन हो रहा है लोगों का, बाकी कुछ नहीं है। अभी ये 15 तारीख तक पहला ईएमआई आएगा, 10 जनवरी तक जितने पेंडिंग ईएमआई और जितना पेंडिंग पे आउट है वो क्लियर करेंगे, ताकि जून महीने में जो हमको प्रॉब्लम आया था वो प्रॉब्लम से सॉल्व होके हम एक लेवल पे आ जाएंगे, जैसे इन्वेस्टर और कंपनी, जनवरी महीने में। नहीं बट सर, जो भी कम्युनिकेशन हमें मिल रहा है वो डायरेक्टर तरफ की आ रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट वीक बात करी थी हडोड़े सर से, उन्होंने क्लियरली बोला था कि ये फुल एंड फाइनल इज मैंडेटरी। तो अभी हम लोग नहीं हाँ, नहीं, सर मैं बता रहा हूँ ना सर, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको और भी एक बार सुन लीजिए सर, इसको रिकॉर्ड भी कर लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ। ये 15 तारीख तक अपना पहला ईएमआई जाएगा, 10 जनवरी को पेंडिंग ईएमआई जितने 6 महीना 7 महीना इंटू ईएमआई जो भी होगा वो, और जो अगर आपका पहला वाला पे आउट है, दूसरा पे आउट है, वो ये जाएगा 11 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में।
जिनका भी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट बंद होगा। बंद करते समय एक तो आपको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज अपना बैंक से आपको फोरक्लोजर लेटर लेके आना है और वो पैसा लेके जाना है। प्रोजेक्ट कंपलसरी होंगे, जिनके प्रोजेक्ट खड़े हैं वो प्रोजेक्ट होंगे, जिनके प्रोजेक्ट खड़े नहीं है 15 जनवरी से पॉली हाउस का ऑर्डर होगा। एकदम क्लियर, प्रोजेक्ट कोई कम नहीं होंगे। और जिनका 100% ROI है वो हम लोग 30-40% में लेके आएंगे, क्योंकि वो हमसे नहीं देना होगा। अगला 10 साल तक हम लोग प्रोजेक्ट में उसको एक ही क्लॉज खाली हम लोग अपना चेंज कर रहे हैं, वो है 100% ROI। सर लेकिन पहला पे आउट तो एग्रीमेंट के हिसाब से ही होगा ना? अगर आपने 100 रुपए दिया है तो पहला 100 रुपए आपके घर पे आएगा, नेक्स्ट ईयर से उसको 30-40% से अप टू 10 ईयर तक चलेंगे। अच्छा सर, आपके स्टेटमेंट्स, यही मैंने बोला है बस। हाँ सर सेकंड क्वेश्चन, ये एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, काफी रूमर चल रहे हैं, आप उसमें थोड़ा क्लैरिटी दीजिए प्लीज। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, एक दुबई बेस्ड कंपनी है। ओके, कंपनी का नाम अभी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि अभी नहीं बोल सकता, बहुत बड़ी कंपनी है। उनका कहना यह है कि जैसे ही अपना लिस्टेड कंपनी हो जाएगा हम लोग 200 करोड़ रुपए डालेंगे, विद इन 45 डेज हम लोग 1000 करोड़ रुपीस डालेंगे। इसके बाद अगेंस्ट हमको उनको 50% इक्विटी इन लिमिटेड कंपनी में देना है। लिमिटेड कंपनी बन चुका है, एएस एग्री लिमिटेड और आशा एग्री लिमिटेड, ये 2 महीने के बाद होगा। अभी कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, अभी फिलहाल उसका शेयर 1 रुपए का है खाली, और 25 करोड़ शेयर है जिसमें मैं चेयरमैन हूं। और हम लोग 4.4 करोड़ शेयर, ये प्रेफरेंशियल शेयर्स एट द रेट 100 रुपीज के हिसाब से भी 440 करोड़ के लिए मार्केट में हमने बेचने को निकाल दिए आपसे। ठीक है, ये एक है। और उसमें जैसे ही अपना ये लिमिटेड कंपनी अभी भी बन गया है, उसमें बोर्ड में मेरा नाम आ चुका है। अभी उनका टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से पहला 200 करोड़ डालेंगे, फिर 128 यूनाइटेड नेशंस के जितने कंट्री 128 है अभी, वहां पे वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास में है जो हमको मिलेगा, इसलिए वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर लेकिन ये आएगा कब अमाउंट? 31 दिसंबर के पहले 200, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी। ओके। उसके बाद अकॉर्डिंग टू MOU LOI 45 डेज के बाद 1000। सर ये आप कौन सा एश्योरिटी के साथ बोल रहे हो कि 31 तक आ जाएगा? मतलब LOI साइन हुआ है ना सर, मेरा दुबई हो गया है, उनका इंडिया में आना हो गया है, हमारा बात हो गया, दिल्ली मीटिंग हो गया है, सब कुछ हो चुका है। सर ये श्योर है कि दिसंबर 31 तक आएगा? मैं उसके ऊपर डिपेंड हुई नहीं, मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। मैंने अभी दूसरा ऑलरेडी मैंने LLP कंपनी का 50% शेयर, वो तो लिमिटेड कंपनी का 50% शेयर की बात कर रहा था मैंने LLP कंपनी का 50% शेयर तक भी अभी आज निकाल दिया है। सर ये बाकी जो आप बोल रहे हो ट्रांजिशन, इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एग्रीमेंट, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, आर यू गोइंग टू चेंज इट? नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा सर। नहीं, आप ये जो भी ट्रांजैक्शन या एक्विजिशन या इक्विटी आप ये बोल रहे हो, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं उसका क्या वैल्यू रहेगा? एक ही चेंज होगा, 2 चेंजेस हो जाएंगे सर। हमको GST ने बोला है प्योर इन्वेस्टमेंट बंद करना है। प्योर इन्वेस्टमेंट वैसे भी लेना नहीं चाहिए, वो हम लोग बंद कर रहे हैं सर। करते समय एक तो आपको प्रोजेक्ट में हम लोग ये कर लेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, अदरवाइज जो भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जैसे फोरक्लोजर लेटर बैंक से लेके आना है आपको, उतना पैसे लेके जाना है सर। ये एक चेंज होगा। हाँ बोलिए। प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट प्योर मैं इन्वेस्टमेंट। दोनों चीज समझा रहा हूँ। दो डिफरेंसेस होंगे। एक तो पहला बता दिया मैंने, 2 चेंज होंगे। एक पहला चेंज बता दिया है, दूसरा चेंज खाली एक ही होने वाला है। जो 100% ROI था वो हम लोग 30-40 पे म्यूचुअली लेके आएंगे, लेकिन पहला वाला पैसा जो 100% था वो आपको मिलेगा। सर ये अलायंस के साथ जो डील है सर, वो जो आप बोल रहे हो दिसंबर तक पेमेंट आएगा, सर आपने एग्री किया था कि कुछ भी प्रूफ है तो मैं जूम कॉल पे दिखाता हूँ। अभी नहीं दिखा सकता। मैं इतना बोल सकता हूँ, अगर मेरे पे विश्वास है, $42 बिलियन का कंपनी है वो, 18 सेगमेंट में काम करता है इंक्लूडिंग एविएशन।
उनको मैंने पूछा भी आज के, लेकिन नहीं कर सकते सर, कुछ चीजें नहीं कर सकते, मतलब होने वाला काम नहीं होता है फिर। ये मैं अपने कंपनी की भलाई के लिए और आप लोगों के भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ये बहुत बड़ा पैसा है जो 1200 करोड़ का जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ा पैसा लिमिटेड कंपनी के 50%। और आज जो मैं 1000 करोड़ की बात कर रहा हूँ वो है LLP कंपनी का 50%। ऐसे नहीं दो सर, लोग। सो वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड यू। हमारा प्रॉब्लम ये हुआ है ना सर, ये जो डेट्स चेंज हुए हैं, जो रूमर्स है, जो डायरेक्टर से मैं अलग एक अलग चीज आपको क्लियर कमिटमेंट। कर दूं क्या सर, एक चीज क्लियर कर देता हूँ। मेरा एक अच्छा थिंकिंग है सर कि पहला EMI चला जाएगा तो लोग थोड़ा विश्वास आएगा, वो चक्कर में ना ये डेट जा रहे हैं सर। अदरवाइज मुझे 1 महीने का टाइम मिलता है ना फुल, मतलब पूरा काम करने के लिए, तो ये 1000 करोड़ ऐसे आ जाएगा और हम आपको दे सकते हैं सर। प्रॉब्लम क्या है, अभी आप 10 लोग नहीं हो सर, 5000 लोग है। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, लेकिन मुझे 500 लोगों का फोन आया है कि सर आप प्रेशर में काम मत करो, एक टाइम ले लो खाली। मुझे अगर, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मुझे अगर 1 महीने का टाइम मिलता है, एग्जैक्टली 1 महीने का टाइम, तो 1000 करोड़ आएगा सर, क्योंकि मुझे बाहर निकलना पड़ता है पहले। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 250-500 लोग रोज आते हैं, तो सुबह से लेकर रात तक मैं लेके बैठ रहा हूँ अभी, क्योंकि उनको अब्बास भाई निमोनकर किसी पे भरोसा नहीं है अभी, और हम लोग कहीं भाग के जाने वाले हैं ही नहीं। लेकिन जब तक एज ए चेयरमैन मैं बाहर नहीं निकलूंगा, पैसा आएगा नहीं सर। नहीं अभी सही ये मैं बात है वैसे। ये प्रॉब्लम मैं नहीं बता सकता हूँ सर, क्योंकि 4000 लोग हैं। नहीं सही बात है सर। अभी एक्चुअली कैसे हुआ ना, 7th और 8 दिसंबर सब डायरेक्टर्स एंटरटेन कर रहे थे। व्हेन इट कम्स टू द 8th और 9 दिसंबर सब डायरेक्टर्स बोल रहे हैं नहीं प्रशांत सर से बात कर लो। मतलब ये सर गलत लेकिन होता है आपने ना। आपने एक चीज देखा सर, मैंने इनिशिएटिव ले लिया नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने मेरा पर्सनल नंबर दिया है सर। नहीं सर ये सही बात है, बट जो डायरेक्टर 8 तारीख से बात कर रहे हैं, 9 तारीख को बोलते हैं एक काम करो आप प्रशांत सर से डायरेक्टली बात मैं करो। आपको 5 एक चीज क्लियर बोल देता हूँ सर, कोई नहीं है कंपनी में अभी, लेकिन मैंने कंपनी की स्थापना की है और मैं लास्ट तक रहूंगा। 2-4 डायरेक्टर बचे हैं मेरे, बाकी सब ने रिजाइन कर दिया है, मैं आपको फ्रैंकली बता दूं। सर वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जो प्रॉब्लम बैंकों की तरफ से हो रहा है, अगर आप उसमें कुछ सपोर्ट करें। आपको पता है कितने लोगों ने बैंक लोन लिया है, हमारे घर पे 100% जो सर। आपको सर सिचुएशन हो मैं रही है सर, नहीं, तो मैं आपको आप समझ सकता एटलीस्ट हूँ। एक कम्युनिकेशन तो कर सकते हैं बैंक्स को कि हमारी वजह से इन्वेस्टर सफर हो रहे, हम ये करेंगे। तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो ज्यादा वैलिड होगा, क्योंकि सर हम अगर बैंकों आपको को अटक नहीं आपको पा ये रहे। चीज, सर आपको अगर ये चीज लगता है ना कि कंपनी के लेटर से ये सॉल्व हो जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर लिख के देने में। नहीं हमने तो ये वो करने का, इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया गया सर? अविनाश सर पिछले 2 मीटिंग से बोल रहे कि मेरी तरफ से आपको लेटर मिलेगा, कोई लेटर नहीं मिला है। मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम 4000 5000 में 1000 लोग तो रहेंगे जिन्होंने लोन लिया है, जिनके घर पे ये ये रिकवरी वाला। सर आपका वाला सुझाव जो है ना, मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा सर, 100% करूंगा। मुझे 15 तारीख तक का वेट करिए खाली, कुछ कमिटमेंट है मेरा। 15 तारीख को अगर पहला EMI चला जाता है ना सर, तो डोंट वरी, कोई टेंशन ही नहीं है फिर। इन केस, मैं अभी इन केस बोल रहा हूँ सर, आपका सुझाव नहीं होता है ना, तो फिर 16 तारीख को मैं खुद लोगों को बुला के, या आपका जैसे सुझाव था एक, अगर मैं मेरे लेटर हेड पे या किसी पे लिख के देता हूँ बैंक को कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, GST के कारण ये प्रॉब्लम हुआ है, इनको प्लीज तंग ना किया जाए, तो ये भी मैं लिख के दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ऐसा लेकिन बैंक कुछ सुन नहीं रहे, बैंक तो ऐसे बोले कुछ ये तो सजेशंस इलीगल आपके पास, इन्वेस्टमेंट है। अगर सजेशंस है आपके पास में और वो पॉसिबल है मेरी तरफ से, मैं हर चीज करूंगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि पेमेंट ना हो, पेमेंट होने के बाद थोड़ा वो शांत हो जाएगा, लेकिन उसको एक फेस चाहिए कि हाँ भाई, अरे भाई तुमने पैसा लाया, तुमने इन्वेस्ट किया, हमको थोड़ी पूछा था। तो अगर मेरे जैसे सपोज ICICI में और 100 लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है AS एग्री में, देन AS एग्री नीड टू कम फॉरवर्ड एंड टेल टू ICICI बैंक दैट आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, काइंडली हेल्प देम आउट। करेक्ट सर, करेक्ट, लेकिन चलो आप अपने अभी बोला ना सर, मुझे निमोनकर सर को बोला होगा आप लोगों ने या किसी ने। अब मैंने नहीं पूछा उनको, या उन्होंने नहीं बताया मुझे ये चीज। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ अभी कि अगर 15 तारीख को नहीं होता है तो 16 को मैं ये लेटर इशू करूंगा, 100% करूंगा। मैं आपको पूछ के ही करूंगा, फिर आप बताओ मुझे कैसे लिखना है। सर आगे से जो भी अगर So कम्युनिकेशन है then, वी एक्सपेक्ट यू रिटर्न
क्योंकि मैसेज व्हाट्सएप या अगर रिटर्न में कोई आपका आशा की लेटर हेड पे मिलता है, नो इट विल गिव अस क्लैरिटी, क्योंकि 5,000 लोग हैं, 5,000 रूमर्स फैल रहे हैं, सो वी आर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। सर कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ मैं तो आपको ये बोलूंगा ना, पैसे से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा सर। ये जो मैं अभी मुझे सुनने में आ रहा है ना, उधर आके मारेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ेंगे, इससे कुछ नहीं होता है सर, मैं बोल रहा हूँ। और एग्जीबिशन पैसा कमाने के लिए नहीं है सर, हमारा 4 साल का अस्तित्व है उधर। अगर हम लोग जाते हैं, मतलब जा रहे हैं, मतलब कुछ तो है हमारा वहां पे, और हमने किया है, 4 साल मेहनत है अपना उसके पीछे। अब लोग वो भी उसको भी निगेटिव लेके चल रहे हैं, कुछ लोग अच्छा पॉजिटिव लेके चल रहे हैं कि चलो वहां पे आए, मतलब हमारा नियत अच्छा है। एक्चुअली हमारा नियत पहले से ही अच्छा है सर। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। सर हेलो। जी, ये मतलब पुणे एग्जीबिशन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या फंड्स, फिर वो फंड्स के थ्रू आप पेमेंट करोगे, ऐसा कुछ है क्या सर? सर 100% क्यों नहीं। अभी एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें फार्मर को 60,000 देना है और 6 लाख का लोन करके दे रहे हैं, जो मेरा पहले का सपना था। अच्छा सर, आज नागपुर बैंक जुड़ एग्जीबिशन चुके हैं हमारे सक्सेसफुल साथ था में। क्या? एकदम सक्सेसफुल है सर। 28,000 सरपंच का डेटा मेरे पास आ गया वहां से, और क्या चाहिए। 28,000 सरपंच, 1 विलेज 1 क्लस्टर प्रोजेक्ट, 16 करोड़ इंटू 28,000, आज 5 लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, विद इन 1 ईयर, नेक्स्ट 1 ईयर। अब वो सारे लोग मुझे पुणे एग्जीबिशन में मिलने आ रहे हैं। सर थोड़ी क्लैरिटी सर अगर सर, जैसे आपने कहा कि एक लिमिटेड कंपनी के साथ आपका वो जो नैस्डैक लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी के लिए हुआ है आपका वो नास्डैक वाला जो था सर, वो भूल जाओ, वो पुराना कंपनी था, पहले वाला था, वो नहीं है अभी। हाँ या ये लोग, ये भी हो सकता है कि जो दुबई की कंपनी मैं बोल रहा हूँ सर, $42 बिलियन, वो हाँ हो सकता है नास्डैक में हो, मुझे उसका उतना आइडिया नहीं है उतना। हाँ हाँ हाँ, मुझे वो टाइम पे बोला गया था कि नास्डैक लिमिटेड, नास्डैक में भी रजिस्टर्ड है ये। अच्छा। पर जो दुबई मैं वाला नाम, आपका है सर, वो आपने कहा लिमिटेड कंपनी के साथ हुआ है आपका, एएस लिमिटेड, जो आपने नया कंपनी अभी बनाया है, आपने जैसे कहा था। सर एक 25 करोड़ का कंपनी था, जो ₹1 का शेयर था उसका। और एक हमारे पार्टनर अभी नए बने हैं, नीलेश रागानी जी, उनके चाचा का कंपनी था। ₹1 का शेयर 25 करोड़ के हिसाब से 25 करोड़ का कंपनी था वो। 32 इयर्स ओल्ड कंपनी है, 92 में चालू हुआ है, कंप्लायंस के साथ ₹1 का शेयर BSE में लिस्टेड है। वो कंपनी, वो चाचा, उनके घर के होने के कारण उन्होंने रिजाइन प्लीज किया। और म्यूट कीजिए बैकग्राउंड म्यूट कीजिए। बोलिए सर, प्रशांत सर, बोलिए। बोल रहा हूँ, अलायंस कंपनी का कोई कंडीशन है क्या कि डेट फ्री होना चाहिए, एएस एग्री, फिर ही हम इन्वेस्ट करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है सर। ये भी ये आप लोग, मतलब किसी ने क्या क्या बोला है मुझे नहीं पता है, उनका एकदम क्लियर है सर। मैं उनका, उनके बारे में एकदम क्लियर बोल देता हूँ वापस से। वो हमारे साथ इसलिए जुड़ रहे हैं ताकि 128 कंट्रीज का, यूनाइटेड नेशन का वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है। और वर्टिकल फार्मिंग हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, मतलब उनको एक्चुअली वर्टिकल फार्मिंग करके देना नहीं है। 128 कंट्रीज के लोगों को हमको वर्टिकल फार्मिंग का एजुकेशन देना है। पर डे का वो $10 के हिसाब से 2.5 करोड़ दिन का देंगे हमको 128 कंट्रीज में से, जहां जहां हम लोग जाएंगे एजुकेट करने के लिए। ये है वो कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, आपको मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। एक इंडिया की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बेसिल, BECIL। पंतप्रधान मोदी साहब का एक सपना है हीरा केंद्र। ऐसे 20,000 हीरा केंद्र बनने वाले हैं इंडिया के अंदर। वो पहला वाला हीरा केंद्र बन चुका है भिवंडी में, मुंबई में। तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट हमको मिल रहा है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फार्मिंग में है। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है सर, ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ उनके साथ में। लेकिन तो सर एक चीज मैं एएस एग्री का सर 1 मिनट, मैं फोर्स कर रहा हूँ सर उनको, तो उनको डाउट आ रहा है। बेसिकली मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ क्या है। वो लोग $42 बिलियन लोग हैं और हम छोटे हैं। वो लोग उनका टाइम ले रहे हैं, लेकिन मैं पीछे लगा हूँ उनके, और नहीं बोल रहे बेसिकली।
सर जो आपने कहा 1000 CR जो LLP में आएगा, उसका अलायंस Yes. का कोई रोल नहीं है ना सर, आपने कहा? कोई रोल नहीं है सर। ये वाला मेरा दोस्त है सर, जो थोड़ा सा अमीर है, बहुत सारा अमीर है बेसिकली। इसका घाना में एल्यूमिनियम की कंपनी है, बहुत कुछ है। ओके, और लकीली सर अपना इन्वेस्टर है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर है मेरा दोस्त। अब उसको मेरी दया आई है, तो 4 दिन से वो मेरे साथ बैठ के पूरा समझ के वही इंट्रोड्यूस कर रहा है सर, पूरा 1000 करोड़ मेरे लिए। तो मेरा दोस्त है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो लकीली अच्छा है अपने लिए कि 25 से शुरुआत कर रहा है, फिर 100 देगा, फिर 150 दे रहा है। उसको मैंने आज टाइमलाइन दे दिया है पूरा। सर एक बार आप टाइमलाइन रिपीट कर सकते हैं क्या सर? फंड्स कैसे कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? जैसे आपने बोला फर्स्ट 15 तक एक फर्स्ट EMI आएगा। मैं बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपने पास ही रखना है। नहीं सर, जरूर। यही आज का ही मीटिंग हुआ है मेरा। मैंने लिखा है लोन रिक्वायर्ड 1000। ये जो 15 तारीख में बोल रहा हूँ, उसको 13 तारीख मैंने कल का डाल दिया 50 करोड़। 25 को 100, 10 तारीख को 150, अगेन 25 को 100, अगेन 10 को 100, अगेन 25 को 100, ऐसा करते करते लास्ट में 200, 1000 करोड़ का लोन उसको मैंने दिया है आज। ओके, ये आपका पर्सनल सोर्स है ना सर? यस यस, ये मेरा खुद का है भाई। इसलिए मैं, और उसने जाते जाते मुझे बोला है अभी कि, और एक चीज मैं बोल देता हूँ, लेकिन ये मत करना इसको, थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंशियली अभी कोई रिकॉर्ड भी कर रहा है, ये इंडिया में जाने वाला है तो फिर गलत है। अदरवाइज में कुछ लीकेज भी है अपने कंपनी में। जैसे अभी सपोज यही आदमी जो पैसा दे रहा है, 2 दिन पहले 9 तारीख को मुझे पैसा दे रहा था, लेकिन किसी ने फोन किया कि अभी इनके ऊपर इनकम टैक्स का रेड होने वाला है। वो आने वाला पैसा चला गया। ये तो होना ही है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ सर। और अमाउंट आप सुनोगे तो मतलब मैं बोलूंगा नहीं अमाउंट, लेकिन वो अमाउंट अपने लिए बहुत सफिशिएंट था सर 5-6 महीने के लिए। मतलब 6:20 को 6:20 को मुझे बुलाया गया, मुझे दिखाया गया, 7 बजे फोन आता है और वो पैसा वापस जाता है। सर जो बेसिकली अभी इशू हुआ है इन टर्म्स ऑफ GST, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? आपने कोई हैव यू चेंज योर कंसल्टेंट ऑडिटर्स और यू आर कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग वन? नहीं सर, वो सॉल्व हो गया है, अभी खत्म हो गया, वो विषय ही खत्म हो गया सर अपने लिए। क्योंकि हमने अपना मतलब मैंने मेरा 6 बार स्टेटमेंट दिया है सब। 1 मिनट सर, मैंने मेरा स्टेटमेंट हो चुका है। ठीक है। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, ऑडिटिंग फर्म जो होता है जो टैक्सेशन हैंडल करती है, उसकी बात कर रहा हूँ। थार एंड कंपनी है, मंदिरी का कंपनी है, आप लिख लो चाहिए तो THAR, थार एंड कंपनी, उनको दिया है। बहुत बड़ा ये मतलब 62 उनके पास CS का टीम है बड़ा। सर आपने जो अभी डेट्स डिस्क्लोज किए हैं या फिर दिए हैं सारे पेमेंट्स के लिए, EMIs का हो गया, फिर वो ईयरली पे आउट्स हो गया, फिर कैंसल एग्रीमेंट्स हो गया, ये डेट्स जो है फिक्स्ड है या फिर ये भी बदल सकते हैं ऑन कंडीशनल बेसिस? हाँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर 15 तारीख तक नहीं हुआ तो फिर मैं कोई डेट देने वाला नहीं है सर। मैं अपना काम करूंगा, लेकिन जो 10 जनवरी है वो 100% होगा, मतलब होगा। मुझे उतना दिन लगेगा। उसके बाद ये जो मैं प्रेशर में आके 5 दिन 10 दिन बोल रहा हूँ, मुझे कोई बताना नहीं है, कभी भी पैसा आ सकता है उसके बाद। लेकिन 10 जनवरी मेरा फोकस रहेगा सर, सबका EMI जितने पेंडिंग और जितना पे आउट है वो मैं 100% दूंगा। उतना टाइम फिर मुझे लगेगा सर। तो हम लोग जूम कॉल कर लेंगे 15 तारीख को रात को वापस से। मैं आपको ये बताऊंगा पैसा आया या नहीं आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया। ठीक है सर, मतलब हमें कोई आपकी- रिटर्न सॉरी कंटिन्यू संजय। नहीं यू कैन। ओके सर, जैसे आप बोल रही हो कॉन्फिडेंट ऑन द 10th of January, हमें 15th of January
तो सर 15th ऑफ जनवरी का मेंशनिंग लेटर कुछ मिलेगा आपकी तरफ से? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं मतलब। सर आप तो 10 तारीख तो कॉन्फिडेंट हो, वी आर रेडी टू, आई मीन पर्सनली आई डोंट नो कितने लोग एग्री कर रहे हैं, क्योंकि आप 10 15 20 बोल रहे हो, इससे अच्छा है आप एक रिटर्न कम्युनिकेशन दे दो ना कि 15 तारीख तक सारा क्लियर हो जाएगा, भले ही आप एक्स्ट्रा 5 दिन एक्स्ट्रा ले लो, हम लोग बट क्या आप करेंगे रिटर्न। सर, हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग एक्टिव लोग हैं, अभी जैसे जितने लोग हैं, ठीक है, एक 15 तारीख तक वेट करते हैं सर। 15 तारीख को शाम को वापस से अपना जूम कॉल करते हैं। वो टाइम पे फिर मैं सजेशन ले लूंगा आप लोगों से। अगर नहीं होता है, मैं 100% पॉजिटिव हूँ सर। मेरे दोस्त ने मेरे खांधे पे हाथ रख के अभी बोला है, मैं कर देता हूँ तेरा प्रॉब्लम सॉल्व। और जो आदमी पैसा आया लेके आया था सर, वो उस पर मेरे को विश्वास है, और कर देगा वो। नहीं तो कोई नहीं आता ऐसे टाइम पे। सर एक पूछना है, अगर आपके दोस्त ने हेल्प नहीं किया सर, तो और क्या क्या सोर्सेज है सर? नहीं तो फिर अपना अलायंस और बाकी तो है ना सर, उसके पीछे लगूंगा ना फिर मैं। मेरे को जाने, मुझे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से निकलने को नहीं मिल रहा है। मुझे मीटिंग करना पड़ेगा ना, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, मुझे दुबई जाना पड़ेगा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, सब कुछ पहला पड़ाव हो चुका है। उनका जो कंडीशन था लिमिटेड कंपनी, वो हो चुका है सर। हाँ, अभी तो मुझे मिलना पड़ेगा ना, बातें करना पड़ेगा, सब कुछ ये वो सब। तो इसके लिए टाइम लगेगा ना सर? हाँ, इसके लिए मैं 10 जनवरी तक मैं 100% कर दूंगा सर। मेरे को अगर मैं बाहर निकलूंगा ना, अभी प्रॉब्लम मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। इतने लोग आते और बैठ के रहते कि फिर टाइम ही नहीं मिल रहा। मुझे सर एक फ्रीडम, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे 25 दिन का फ्रीडम चाहिए। अगर 15 को नहीं होता है, दैट्स इट सर सर। एक और रूमर है। कंपनी को मुझे भी बचाना है ना सर। मेरे भी तो इतने डायरेक्टर, हमारे सपने, ये हमने भी तो कुछ कमाया नहीं ना आज तक। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ये अलायंस जो है, मेरा भी पूरा 10 साल गए हैं। 2012 से जब लड़की पैदा हुई तब से आज तक मैं उसको देखा नहीं है मतलब। सर ये जो आप अभी आए ना जूम कॉल में, ये आपको बहुत पहले आना चाहिए था। तो ये इनिशिएटिव आपका बहुत अच्छा लगा, हम लोग इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं। करते। अभी मैंने क्या बोला सर कि अभी 15 को मैं पॉजिटिव हूँ। अगर हो जाता है तो आपको टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी फिर हमको ना वो 1200 करोड़ की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है। फिर ये मेरा दोस्त अगर डाल देता है तो फिर मैं एग्रीमेंट साइन करके वो टाइम पे पैसा आ जाएगा अपना। तो सर वो अब्बास जी का क्या हो गया, वो 830 करोड़ का चल रहा है सर। उसके लिए मैं आपको अगर फ्रैंकली बताऊं, 1% ट्रांसफर फी हमारे पास नहीं है। सीरियसली बोल रहा हूँ सर। 8 करोड़ 30 लाख रुपए अगर भरेंगे, वो ट्रांसफर फी है सर। वो मतलब अगर आपको समझ में आता है तो वॉलेट में पैसा आ चुका है। तो दूसरी बात जो आप ये हेवी ट्रांजैक्शन बोल रहे हो, उसमें आरबीआई का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा आप में कुछ, क्योंकि ये ओवरसीज ट्रांजैक्शंस है। और थोड़ा सा अभी कुछ अभी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि उसका कुछ अलग प्रोसेस से कर रहे हैं। जरूरत नहीं सर है तो ये अभी। 8 करोड़ तो आपके दोस्त से मांगिए ना, वो दोस्त से 1000 करोड़ नहीं लेके 8 करोड़ का हेल्प कर दे, तो ये फीस लेकर के आप 830 करोड़ ले सकते हो। सर जो आदमी 1000 करोड़ दे रहा है तो उसको क्यों मांगो 8 करोड़ में? अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ना सर। अपने को क्यों चाहिए पैसा? नहीं चाहिए ना। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, 15 तारीख को अगर आता है तो पूरा ही आ जाएगा ना फिर। करेक्ट। सर ये अलायंस का रूमर है क्या कि वो 1.5 साल लगाते हैं मर्ज करने को कंपनी को? तो आपको जो 1200 करोड़ का जो प्रॉमिस किया है, वो 1.5 2 साल लगेगा, ऐसा चल रहा है। पहली बात है ना, आपको कंपनी का पूरा नाम पता ही नहीं है सर। अच्छा, हो सकता है, सॉरी माय बैड। कुछ भी मतलब ना, खाली इतना पता है अलायंस, दैट्स इट। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि $42 बिलियन का कंपनी है सर। 18 वर्टिकल इंक्लूडिंग एविएशन। मतलब वो कंपनी को लेके आप एकदम कॉन्फिडेंट हो ना सर? सर 100% मेरा दुबई हो चुका है, मेरा दिल्ली हो चुका है, मेरा सूरत में बात हो गया है, जिनके मालक इधर इंडिया में हो चुके हैं सर। सब कुछ डेट वाइज फिक्सिंग हो चुका है सब। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं सर। अब उनको जरूरत नहीं है, आप समझो। सर ये जो $42 बिलियन कंपनी है, उसके फंड्स आप मार्च 2023 तक एक्सपेक्ट कर रहे हो पूरे? आपका पूरा नहीं सर, नहीं 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 नहीं, अभी 31 दिसंबर तक 200 करोड़।
और 45 डेज में 1000 करोड़ ये LOI मैंने साइन किया है ऑलरेडी। ओके ओके, तो ये अलग फंड्स और आपके फ्रेंड के अलग फंड, जैसे दो आप सोर्सेस यूज कर रहे हो, इधर और कोई ये भी मेरा कर जाएगा तो हमारा ये मतलब कर दो। ये वाला जो है ना सर 1000 करोड़, ये 4 दिन पहले हुआ है, 4 दिन पहले। अपना इन्वेस्टर है सर, बहुत बड़ा इन्वेस्टर है एक्चुअली। सर 1000 करोड़ में तो आपके सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। फिर मैं किधर क्या बोल रहा हूँ, मुझे आगे का पैसा लेना ही नहीं है। और मैं अकेला ट्राई नहीं कर रहा हूँ सर। मैं अगर पता नहीं आपको मतलब थोड़ा सा मुझे भी कभी कभी हंसी आती है। 5000 करोड़ की बातें हो रही है, पूरे कहीं से भी कुछ भी हो सकता है सर अगर नहीं सर, 1000 सर करोड़ आपके पास आता है तो फिर आप EMI के साथ साथ बाकी लोगों का पे आउट भी तो शुरू कर सकते हो, लेकिन वो डेट्स क्यों आप ट्रांसफर कर रहे हो? नहीं सर, पहला पैसा मैंने अपना EMI के लिए मांगा है अभी स्टार्ट करने के लिए। दूसरा बड़ा पैसा जो है वो 10 तारीख को मांगा है मैंने। उनको भी टाइम लगेगा ना सर सब कुछ जमा करने के लिए सब। अच्छा मैं खाली ये मैं क्या चाहता था सर, ये मेरा अच्छा स्वभाव बोलो कुछ भी बोलो, एक EMI से मैं शुरुआत करना चाहता था ताकि हम लोग एक लेवल पे आ जाए कि भाई शुरुआत हो गया है। मेरा अगर ये EMI का टेंशन चला जाता है ना सर, हाँ ना, तो 10 जनवरी फिक्स है, वैसे भी फिक्स है सर। ये टेंशन में हूँ मैं, ये 10, 15, 20 जो भी 10, 25 तारीख 30 तारीख, ये मुझे EMI का बात कर रहा हूँ सर। मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ तो पूरा मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, दैट्स इट। नहीं तो मैं तो डायरेक्टली आपने जैसा बोला सर, मैं एक मेल कर सकता हूँ सबको कि 15 जनवरी को आपको सब कुछ मिल जाएगा, थैंक यू सो मच, मुझे काम करने दो। ये हम लोग करेंगे सर, लेकिन अगर 15 को फेल होते तो अगर मैं मुझे सर सब पॉजिटिव चाहिए अभी। नहीं सर, अगर आई डोंट नो, मैं पूछ रहा था अगर आपको इतना डेडिकेशन चाहिए तो आप ये एग्जीबिशंस इसमें इन्वॉल्व थोड़ा छोड़ के पूरा कंपनी स्टेबल होने तक आप ये मार्केटिंग जो भी कर रहे हैं, एग्जीबिशंस कर रहे हो, उस पे होल्ड नहीं लगा सकते हो आप? नहीं सर, आप नहीं समझ रहे हो। मतलब मैं अगर ये पूना का एग्जीबिशन करता हूँ और मुझे करने को मिलता है फ्रीली, फ्रैंकली एकदम, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सर मिनिमम नहीं कुछ तो ओवर द पीरियड 1 ईयर 5000 करोड़। ये अलग सपना है सर मेरा। ये मतलब 60,000 का आज आप लोगों ने 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ के प्रोजेक्ट और 60 लाख मिनिमम प्रोजेक्ट में पैसा डाला है सर। ये मेरा सपना था ही नहीं कभी। मेरा सपना था 60,000 50,000 नॉर्मल फार्मर 4,000 रुपए मंथली आत्महत्या रुक जाए उनका सुसाइड, इसके लिए कंपनी चालू किया था मैंने। तो वो सपना आज मेरा पूरा हुआ है सर। तो वो तो नेशनल प्रोग्राम लॉन्चिंग की बात कर रहा हूँ मैं। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था मिस्टर जड़े कि अभी अपने को इतना प्रॉब्लम हो गया, फाइनेंशियल क्रंच आ गया है, लॉट ऑफ मनी वी हैव ऑलरेडी टेकन फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। हाँ, नंबर ऑफ इसमें कितने प्रोजेक्ट होल्डर है, उनका काम भी चालू नहीं हुआ। तो क्या अपने यहाँ से कुछ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स या कुछ मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स हुआ क्या? वेयर ऑल द मनी इज गॉन? मैं आप कौन बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। जो मतलब टोनिंग थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये आप सिंपल लैंग्वेज में भी पूछ सकते थे जैसे बाकी लोग पूछ रहे हैं, लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ सर। 2020 में जो कोविड आया था, हमारे 107 प्रोजेक्ट खड़े थे। 500 मेट्रिक टन का हल्दी हमारा घोटी साइट में अपना लागवड़ के लिए रेडी था, जो 30 ग्राम का 3 ग्राम हो गया मेरे आंखों के सामने, और 107 करोड़ का नुकसान हुआ मेरा मिनिमम। वहां पे मैं लोगों का पैसा ले चुका था। मैं बंद कर सकता था कंपनी, लेकिन हमने वापस से जिंदा किया कंपनी को सर। 2 साल का कोविड में है ना, वो टाइम पे मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, 18 हमारा कुछ नहीं था सर, 19 में 107 प्रोजेक्ट खड़े हुए थे हमारे, और हमारे पास प्लांटेशन के लिए हल्दी था। सर एक मिनट सर, ये लिंक एक्सपायर होने वाला है, फिर से उस पे क्लिक करना होगा। लेस देन 1 मिनट रह गया है जूम मीटिंग का। सर अभी थोड़ा फिनिश ही कर देते हैं। मैं तो बोलता हूँ वापस से 15 तारीख को करेंगे, लेकिन इनका जवाब दे देता हूँ मैं कि 20 अपना ये 20 मार्च को आज मेरे पास जो 500 मेट्रिक टन हल्दी था वो 0 हो गया सर, जो मुझे प्लांटेशन के लिए यूज करना था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया।